जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम सीबीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस के क्वेश्चन जो हैं उनकी दूसरी क्लास लेके आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अगर हमने पहले ही बताया था जितने क्वेश्चन लिखे हैं वो उतने बताएंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सारे चैप्टर को बताएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए हम पूरा कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो सवाल कितना शानदार है, बस इतना लिखा है कि सॉल्व इट, इसे सॉल्व कीजिए। कितना शानदार सवाल है, बहुत शानदार है। सवाल एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। x इजिकल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स। इसे कैसे हल करेंगे? चकरा जाओगे इसे हल करने के लिए, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप हल करते जाइए, सवाल होता चला जाएगा। कैसे? देखो, इसे हल करने के लिए नीचे से हल करेंगे। सबसे पहले 2 माइनस 1 इसकी 2 से गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2x माइनस 1/2 माइनस एक्स, ठीक। फिर 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1 3 माइनस 2x। अब देखिए 2 माइनस 2 माइनस एक्स। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे 1 रखेंगे, 1/1 अपॉन, ऐसे समझिए इधर 1/1 अपॉन 3x 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। अब देखिए इस इनको इसके गुणा में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे 1/1 इंटू जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, और जो नीचे है ना वो तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है जो वो नीचे आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं ना, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर अंग्रेजी में, ठीक है। हिंदी में तो आंसर बोलती है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। कैसे? इंटरचेंज तो 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसे पलट दो, 1/2 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। अब क्या करेंगे हम? इसकी गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। इसकी गुणा इससे कर देंगे, करो 1/2 3 जा 6 2 2 जा 4 x। अब इस माइनस की इधर गुणा हो जाएगी, ठीक है। -2 माइनस प्लस, ठीक है। या ऐसे समझिए यहाँ पे, से पहले 2 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। 3 माइनस 2x। अगली लाइन में करेंगे ना, जैसे कि आपको चौरस अच्छे समझ रहा है, ये सब कुछ x इजिकल टू चल रहा है ना, ठीक है। अब देखिए x इजिकल टू 1/6 माइनस 4x माइनस 2 माइनस के अंदर ब्रैकेट खोलो, अंदर गुणा कर देंगे, माइनस प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। 1/6 माइनस 2 यानी 4 प्लस 4x माइनस का 4x प्लस का 1x यानी 3x अपॉन 3 माइनस 2x, ठीक। अब देखिए जो काम हमने पहले किया वही काम करेंगे, जो गुणा में 3x, अब इस भिन्न को जो नीचे है ना अपॉन में ना वो ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने आपको समझाया ना कैसे पहुंचेगा ऊपर, वो ऊपर पहुंच जाएगा,
3 माइनस 2x, ठीक है। x इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। अब इसकी इस x से गुणा कर दो, 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है। सारे पद इधर ले आओ, 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x इधर आ जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 3 प्लस का 3x इधर आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3। अब जो देख लो 3x स्क्वायर 4 प्लस 2 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3 2 6x माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 1 की गुणा करेंगे, 1 इसके गुणांक से 1 है, 1 बन जा 1, यानी 1 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 2 आए, तो 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या इस फैक्टर भी कर लिए, चलो इससे भी हो जाएगा, बाकी परफेक्ट स्क्वायर से भी हो जाता है इसका, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 कॉमन है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इंटू यहाँ बचा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू 1, यानी दोनों मूल है, दोनों मूल कैसे हैं, मतलब टू रूट्स है, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट कैसे हैं, समान है, इक्वल है, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते थे, इतना गुणनखंड ना करते, देखो यहाँ बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, इधर क्या 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या आ गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर उधर 0 लग जाएगा, रूट 0 ही आएगा, एक्स इक्वल टू 1, एक्स का 1 मान आया, इसका मतलब है मूल समान है, एक्स के 1 आया तो दूसरा भी 1 ही होगा, मूल कैसे हैं, समान है, ठीक है। जब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसका तो मूल समान ही होंगे ही, ठीक है। ऐसे भी हो जाता और ऐसे भी हो गया, ठीक है। मेन चीज इसको हल करना, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे और हल होता चले जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अंग्रेजी हमने इसकी लिखी नहीं है, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से हल करना है इसे, फैक्टराइजेशन। ये सीबीएसई बोर्ड के 2004 में, 2009 में और 2016 में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे हम तुरंत हल कर सकते हैं। वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, इससे तो हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब आप चाहे इसके अलग से फैक्टर कर लें, ठीक है, या इसके साथ साथ कर फैक्टर कर लें, ठीक, चाहे इसके साथ साथ कर लें चाहे अलग कर लें। अलग से करेंगे तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म के फैक्टर, ठीक है, या साथ साथ कर लो, एक्स 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। इसके फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ऐसे फैक्टर जोड़ने पर 5 आया, कैसे, 4 बन जा 4, 4 ए बी प्लस ए बी। अब इसकी गुणा करो, यही आ जाएगा ना, गुणा करने पर ये आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर ये आ जाएगा, ठीक है।
2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। ठीक, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, यहाँ क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर, a प्लस यहाँ क्या बचा, 2 2 जा 4, a कॉमन है, b बचा, यहाँ क्या कॉमन है, कुछ यहाँ b कॉमन है, यहाँ क्या बचा a प्लस यहाँ क्या बचा 2b। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो 9x स्क्वायर इंटू 9abx प्लस, ठीक है, इन दोनों क्या कॉमन है, a प्लस 2b, यहाँ क्या बचा 2a प्लस b। ठीक, इक्वल टू 0। अब इसकी कांस्टेंट टर्म्स है, नियम क्या होता है, फैक्टर करते हैं कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं। ठीक है, अब 9 इंटू ये, अब ध्यान से देखोगे आप, इसके 9 इंटू ए प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये आ जाए, जोड़ने पर ये आ जाए, यहाँ प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर ये आ जाए। कैसे करेंगे, देखो इसको ध्यान से देखो, 3 इंटू 2a प्लस b प्लस 3 इंटू ए प्लस 2b। अब देखो इनको जब जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, ये जो लिखा यही आ जाएगा। कैसे, देखो 3 के अंदर गुणा कर दो, 3 2 जा 6a प्लस 3b, 3a प्लस 3 2 जा 6b, 3a 6a 9a, 3b 6b 9b, 9 कॉमन ले लो, कितना बचा a प्लस b, जोड़ने पर ये आएगा। इसलिए इसके जो फैक्टर होंगे वो ये हैं, ये फैक्टर है इसके। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 3 2a प्लस b प्लस 3a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर ऐसे होंगे ना। अब देखिए 9x स्क्वायर माइनस x के अंदर गुणा कर दो, 3 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, क्या बचा 3x। ठीक, यहाँ क्या बचा माइनस का 2a प्लस b। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है a प्लस माइनस का a प्लस 2b, माइनस का a प्लस 2b कॉमन है, यहाँ क्या बचा 3x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस a प्लस 2b कॉमन है, क्या बचा 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 2a प्लस b। ठीक, यहाँ क्या बचा 3x माइनस यहाँ क्या बचा a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को 0 को इक्वल करके हम x के मान निकाल लेंगे। कैसे, 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, और इस और का मतलब होता है या। ठीक है, देखो
अगर हम एंड लिखते तो इसका होता है ये तथा ये, इस और का मतलब होता है ये या फिर ये, ठीक है। थ्री एक्स माइनस ए प्लस 2b इजक्वल टू 0। यहाँ एक्स का मान क्या आ जाएगा, 3x इजक्वल टू 2a प्लस b। अब x एक तरफ 2a प्लस b, 3 मल्टीप्लाई में अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक x का मान ये आ गया, x का मान यहाँ आ जाएगा 3x इजक्वल टू a प्लस 2b, ठीक। यहाँ x a प्लस 2b, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक x का मान ये आ गया, एक x का मान ये आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ध्यान से देखेंगे क्या क्या हो रहा है, ऐसे फैक्टर करेंगे। यहाँ अगर यहाँ पे फैक्टर करने वाली टर्म्स है तो फैक्टर करेंगे, अगर इस ऐसे लिखे हैं तो उसके फैक्टर मतलब जो भी सवाल के अनुसार हम सोचेंगे क्या करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आया, हो सकता है अब की बार भी आए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में ईपी बोर्ड के 2019 और 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस लैंग्वेज का अंतर होता है। अब यही चीज हिंदी में लिखी थी, क्या लिखी थी, यदि समीकरण दिस और दिस वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स। रियल मानो तो वास्तविक मूल, इसमें लिखा वास्तविक मूल है, ठीक है। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, देखो हल करवा चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दे रहे हैं। रियल रूट्स के लिए क्या होता है, यदि d इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होंगे, रूट्स आर रियल, ठीक है, रियल रूट्स, ठीक है। अगर d 0 होगी तो मूल रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, और d ग्रेटर देन हो तो कैसे होंगे, जो मूल रूट्स होंगे वो रियल और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। करो, इसके लिए क्या करेंगे हम, d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d क्या होता है, v स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4a 1c 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 4 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं 1 4 4 नहीं, 4 4 जा 60, ठीक है, 4 6 जा 1 2 5 6, ठीक है। ये आ गया। अब के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे 2 5 6, के स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है इसीलिए, ठीक है। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये क्या जाएगा 256 का मतलब 16 16 इंटू 16 के बाहर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 16, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, इसीलिए के ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ठीक है। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है केवल, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, के या तो ग्रेटर देन है 16 से, या के इक्वल टू है 16 के, ठीक है।
इसका मतलब है यदि इस इक्वेशन में के ग्रेटर देन हो 16 के तब इसके मूल रियल होंगे, या के इक्वल टू 16 हो तब इसके मूल रियल होंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में के लेस देन 16 नहीं होगा इस समीकरण के लिए, मतलब इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन का देख ले रहे हैं। इसका d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो b क्या है, माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4a और c इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का 4k माइनस कॉमन है, या माइनस का 4 कॉमन है, यहाँ क्या बचा माइनस प्लस, प्लस का के, और ये माइनस का कितना बचा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा के माइनस 16, माइनस जब उधर जाएगा तो चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो के लेस देन इक्वल टू 16 उधर पहुंच जाएगा प्लस का। अब इसका मतलब क्या है, के या तो 16 से छोटा है, मतलब लेस देन 16 के, या के इक्वल टू 16। लेकिन हमको पॉजिटिव वैल्यू देनी है ना, पॉजिटिव वैल्यू देनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या वो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, के इक्वल टू 16। के इक्वल टू 16 जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जब इसके दोनों जो मूल है ना, रूट्स हैं, वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन में के इक्वल टू 16 पुट करेंगे तो दोनों के मूल रूट से कैसे आएंगे, रियल। अन्यथा अदरवाइज अगर केस इसमें के लेस देन अगर कर देंगे ना 16 के तब मूल इमेजिनरी आ जाएंगे, इसमें ग्रेटर देन कर देंगे ना तब मूल इमेजिनरी आ जाएंगे। केवल के इक्वल टू 16 वैल्यू ही ऐसी है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी रियल रूट्स होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसमें और कुछ नहीं है, हाँ इसमें लिखा है कि मूल आर रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल मतलब मूल समान है। ठीक है, तब हमको क्या करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जब मूल समान रूट्स इक्वल हो तो क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो v क्या है, माइनस का 7p प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 2p प्लस 1 इंटू c कितना है 7p माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर तो माइनस तो हट जाएगा, स्क्वायर है तो 7p इसका 7p प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, इनकी गुणा कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2p की मल्टीप्लाई 7p से करेंगे, 2 7 जा 14, p स्क्वायर 2 3 जा 6p, 1 7 जा 7 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर सूत्र लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, क्या 7p का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 7p इंटू 2, अंदर का 14p स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 6p प्लस 7p यानी कि 1p माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा 7 7 49p स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4, 14 28, ठीक है, p माइनस 4 के अंदर गुणा कर दोगे, ठीक है, 4 4 जा 6 16 और 4 1 जा 4 और 1 5 p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4p माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या माइनस के, ये प्लस के, माइनस के ज़्यादा हैं, क्या बचेंगे 7p स्क्वायर प्लस माइनस प्लस के बचेंगे कितने 24p 4 12 16, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर पहुंच जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई पी कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 1 1 2, ठीक है। अब इसकी फैक्टर करो कि घटाने पर माइनस करने पर 24 आए। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा, ठीक है। अब हाँ हो तो गए, यहीं पे हो गए 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 7p स्क्वायर माइनस 28 माइनस 4 इंटू p माइनस 16 इक्वल टू 0। 7p स्क्वायर माइनस p के अंदर गुणा कर दोगे ना मल्टीप्लाई, तो 28p माइनस माइनस प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर 7p कॉमन, यहाँ p बचा 7 4 जा 28, यहाँ पर 4 कॉमन है, p माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, ठीक। तो p, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है p माइनस 4, यहाँ क्या बचा 7p प्लस 4 इक्वल टू 0। p के वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, p माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और 7p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 4, यहाँ p इक्वल टू माइनस 4/7, p की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे करना, ये बोर्ड में आया 2014 के CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें d इक्वल टू 0 करेंगे, बाकी सारी कैलकुलेशन है। मेन चीज ये पहचानना है कि हम क्या करें, ठीक है, बाकी कुछ नहीं सवाल में। अभी देखिए सेम क्वेश्चन हमने बोर्ड की, जो यूपी बोर्ड की क्लास लगाई थी ना, मतलब बुक क्लास शायद हमने अभी डाली नहीं है ना, कोई बात नहीं। सेम क्वेश्चन मतलब अभी क्लास में डाली नहीं है, वो बना लिए हमने लेकिन डाली नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवीजन क्लास में, वो 5वीं या 6ठी क्लास, मतलब 5वीं 6ठी क्लास में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ये वो हिंदी में ये लिखा है कि यदि -5 देगा समीकरण
इसका एक रूट्स है, ठीक है, और इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो हमको की वैल्यू याद करनी है। ये हिंदी में लिखा है, ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया, यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और सीबीएसई बोर्ड में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही होंगे ना, फॉर्मूला सेम रहेंगे, क्वेश्चन भी सेम, पर लैंग्वेज का अंतर रहेगा। इसीलिए बार बार हम आपसे कहते हैं लैंग्वेज के चक्कर मत पड़िए, जो पढ़ा रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके, मतलब जब हम, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हिंदी बोर्ड में भी यही लिखी जाएगी, अंग्रेजी बोर्ड में भी यही लिखी जाएगी, इसमें कोई अंतर है नहीं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो तो दोनों चीज बता ही देते हैं, तो फिर क्या है कि लैंग्वेज चक्कर में पड़े हो, ठीक है। इसीलिए दोनों चीजों से सीखिए, इसको हम बताएंगे नहीं, बस आपको बता के छोड़ना है थोड़ा सा, ठीक है। वो क्लास हमने अभी तक डाली नहीं है ना, चलो बता दे रहे हैं, अभी जब वो डालेंगे तो उसमें भी देख लेना, ठीक है। ये लिखा है इफ, यदि इफ -5 is a roots of the quadratic equation this and the quadratic equation has equal roots, ये has equal मतलब ये इक्वल रूट्स रखती है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर ये -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर दो, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 2x² प्लस px -5 इक्वल टू 0। तो -5 क्या है, इज ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो x इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p -5 का स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0, 2 5 5 से 25, ये स्क्वायर नहीं है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 इंटू 5 माइनस p माइनस 5 3 या 15 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, 5 2 10 माइनस p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 10 माइनस 3 7 माइनस p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 7। अब p की वैल्यू 7 आ गई। अब ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रख रही है, इक्वल रूट्स, तो इसको लिख लो इधर, px² माइनस x प्लस k इक्वल टू 0, इसको ठीक से बना लो, तो p ऑफ x² प्लस p ऑफ x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इक्वल रूट रख रही है ना, चूंकि हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, दोनों मूल समान है, तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्या जाएगा, p² माइनस 4 इंटू p इंटू k इक्वल टू 0, यहाँ पर p कॉमन ले लो, तो p यहाँ बचेगा p माइनस 4k इक्वल टू 0, यहाँ पर p की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ p 0 हो गया, ठीक, लेकिन हमने निकालना k की वैल्यू, ये तो p उधर पहुंच जाएगा 0 हो जाएगा ना, p इधर पहुंच जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ का बचा p माइनस 4k इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 4k, p की वैल्यू यहाँ से रख दो, यहाँ पे कितनी है 7 इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इक्वल टू 7/4, k की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, जो दे रखा है उसको यूज करके ही करते हैं, ठीक है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में, उससे चक्कर मत पड़िए, बार बार आपको बताया है, और ऐसे क्वेश्चन भी मतलब आए हैं दोनों बोर्ड में, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, एक शब्द चेंज नहीं है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल रूट्स, ठीक है, प्रूव दैट दिस, कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इक्वल रूट्स रखती है, बराबर मूल रखती है, समान रूट रखती है, तो हमको ये से दिखाना है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन लिख लो इधर, ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इजक्वल टू 0। एक का रूट्स के लिए क्या होता है, डी इजक्वल टू 0। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजक्वल टू 0। बी क्या है यहाँ पर, -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ठीक है। स्क्वायर -4, ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर करो, माइनस हट जाएगा, 4 2 का 4 2 का 4 ए सी प्लस वी डी का स्क्वायर माइनस 4। अब इनकी अंदर गुणा कर लेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी की सी से बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी की डी से बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 तो कॉमन ले लो और यहाँ पर स्क्वायर भी खोल दो साथ साथ में, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस वी डी का स्क्वायर प्लस 2 ए सी वी डी, ठीक है। ठीक, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, चार कॉमन लिया ना, 4 तो 0.4 ये 0 हो जाएगा, या चिन्ह खोल दो, मतलब ब्रैकेट भी खोल देंगे और स्क्वायर भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 2ac एक 2ac बी डी, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ac वी डी इज इक्वल टू 0, माइनस उधर खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, ये क्या लिखा है, ए डी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है, बी सी का होल स्क्वायर, ये क्या है, माइनस का 2ac, देखिए क्रम से सजा लेंगे इसे, मतलब ए सी बी डी लिखा है ना, तो ए डी इधर लिखेंगे 2 इंटू ए, एक ए डी
इंटू बी सी, 8 लिखा ही है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या होगा, ए बी 2 माइनस का 2 ए बी, ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा रूट में, 0 के ऊपर रूट पहुंचेगा, खत्म मामला। ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसको हम चलो यहाँ पर समझाते हैं, बी सी उधर ले जाओ तो ए डी इक्वल टू बी सी, हमें प्रूफ क्या करना है, ए अपॉन बी, तो बी को यहाँ ले जाओ, डी को नीचे ले जाओ। ठीक है, ए बी अपॉन में ले आओ इक्वल टू सी डी, नहीं इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत सिंपल है, डी इक्वल टू 0 करना, बाकी कैलकुलेशन ही है इसमें, कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर होता है, मतलब दिमाग चलाना पड़ता है तुरंत, कैसे करते हैं ना, ठीक ठीक से करना पड़ता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, बच्चे यहीं पर आके छोड़ देते हैं कि अरे कौन आगे करे, भाई करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएंगे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जब भी देखिए हम रात में कैसे चलते हैं, हम रात में अंधेरा, पूरा चारों तरफ अंधेरा होता है, हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हम क्या दिखता है, हमें अपने से कम 2-3 कदम का तो दिखता ही है, तो बस वो 2-3 कदम आप चलते जाइए, आगे का रास्ता हमें खुद ब खुद दिखता चला जाएगा। ऐसा ही सवाल में होता है, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाइए, आगे का रास्ता जो सवाल है वो पूरा हल होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें सामने कुछ दिख नहीं रहा तो नहीं चाहेंगे, हमें मतलब कम से कम 2 कदम का तो दिख रहा है तो 2 कदम तो चलिए, जब आप 2 कदम चलेंगे तो अगले के 2 कदम फिर दिख जाएंगे, फिर आप अगले 2 कदम चलेंगे, फिर अगले के 2 कदम और दिख जाएंगे, ऐसे ही चलते चलते हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।